अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम बात करेंगे कानून मुफरद अज़ा के ही अकॉर्डिंग जो है मैदा और आंतों के अंदर पाए जाने वाले अमराज कौन कौन से होते हैं। तो तहरीक वाइज ही हम लोग चलेंगे, यानी 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के जो मिजाज हैं, जो 6 तहरीक हैं, इनके अंदर हर मिजाज में कौन कौन से अमराज जो हैं वो मैदा या आंतों के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर जो असाबी उज़लाती नवज़ है, यानी कि सर्द तर मिजाज या उज़लाती असाबी नवज़ के अंदर ऐसी तहरीक पाई जाती हैं जिसके अंदर कराकिर मैदा यानी मैदे से गुड़गुड़ाने की आवाज़ों का आना, इसके अलावा जो है वो मैदे का ठंडा हो जाना और मैदे के ठंडे हो जाने की वजह से भूख की इश्तिहा का ना होना, भूख का ना लगना, भूख का मर जाना या भूख का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। नंबर 2 पर इसके अलावा जो है इसके अंदर कै का होना या फिर हैज़े का हो जाना, इसके अलावा संगरैनी का मसला या जो है वो लूज़ मोशन यानी पानी की तरह से बहते हुए इस हाल, ये तमाम के तमाम ऐसे अमराज हैं जो कि असाबी उज़लाती मिजाज या असाबी उज़लाती तहरीक में हुआ करते हैं। नंबर 2 के ऊपर अगर हम लोग बात करें उज़लाती असाबी यानी खुश्क सर्द मिजाज, तो खुश्क सर्द मिजाज के अंदर मैदे के अंदर जो है वो दर्द का होना यानी कि वजअल मैदा या नफ़ख़ुल मैदा या मैदे के अंदर एसिडिटी का होना, तेज़ाबियत का होना, मैदे के अंदर जलन का होना और हिचकी का आना। इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा डकारों का आना, तुर्श डकारों का आना, खट्टी डकारों का आना और बवासीर जो है उसका हो जाना या फिर स्वेर किस्म की कॉन्स्टिपेशन यानी शदीद किस्म की कब्ज़ का हो जाना और इसके अलावा जो है वो कोलंज होता है इसके अंदर और उसके साथ साथ जो है वो मैदा या आंतों के अंदर यानी आंतों के जो उनसे कीड़े होते हैं, केंचुए वगैरह हो जाना, ये तमाम के तमाम उज़लाती असाबी तहरीक के अंदर हुआ करते हैं। तो उम्मीद है कि इन दोनों तहरीक की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, यानी असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी तहरीक के अंदर होने वाले अमराज जो कि स्टमक में या इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं, यानी मैदा या आंतों से रिलेटेड होते हैं वो अमराज। नंबर 3 के ऊपर अगर हम लोग बात करें उज़लाती गुद्दी मिजाज यानी कि खुश्क गर्म मिजाज की अगर बात करें और तहरीक जो है वो 3 नंबर हो, तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो मैदे के अंदर दर्द हो सकती है, इसके अलावा मैदे के अंदर सोजिश हो सकती है, मैदे के अंदर वरम हो सकता है या फिर अमा के अंदर जो है वो सोजिश हो सकती है, उसके अंदर वरम हो सकता है, नाफ जो है वो अपनी जगह से टल सकती है, सिरक सकती है, इसके अलावा जो है वो भगंदड़ होते हैं या फिर स्टूल के अंदर खून का आना यानी खूनी इसहाल और उसके अलावा जो है वो बवासीर खूनी, ये तमाम के तमाम जो हैं वो 3 नंबर मिजाज के अंदर पाए जाएंगे। जहाँ तक बात करें 4 नंबर तहरीक की, यानी कि गुद्दी उज़लाती जो उनसा मिजाज होता है जिसके अंदर हरारत और खुश्की पाई जाती है, तो इस मिजाज के अंदर मैदे के अंदर पाए जाने वाले अमराज, उसके अंदर जो है वो ज़ोफ़े मैदा हो सकता है, इसके अलावा जलन हो सकती है मैदे में जो कि सफ़रावी कैफ़ियत जिसके अंदर होगी और उसके अलावा जो है वो पेचिश यानी मड़ोड़ का आना, पेचिश का लगना और उसके साथ साथ जो है वो मैदे का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना या सफ़रावी कै का आना और इसके अलावा भगंदर जो है वो इस तहरीक के अंदर भी हो सकती है। गुद्दी असाबी तहरीक यानी जिसके अंदर हरारत और रतूबत भी पाई जाती है, यानी कि गर्मी तरी वाला जो मिजाज होता है, इस मिजाज के अंदर मैदा और आंतों के अंदर पाए जाने वाले जो उनसे अमराज होते हैं, आंतों के अंदर जो है वो वरम हो सकता है,
इसके अलावा जो है वो जूउल बकर का मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा पेचिश जो हैं वो पुराने हो सकते हैं, जिस शदीद टाइप के पेचिश हो जाएं, या जो है वो मुज़मन पेचिश का मर्ज़ हो। इसके अलावा जो है वो सफ़रावी तहरीकी क्या हो सकती है, और इस किस्म के अमराज जो हैं वो गुद्दी तहरीक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो असाबी गुद्दी तहरीक के अंदर भी यही है कि इसके अंदर हैज़ा हो सकता है, इसके अंदर जो है वो संगरैनी हो सकती है, इसके अंदर क्या हो सकती है, इसहाल हो सकते हैं जो पानी की तरह से बहते हुए हों, और इसके अलावा पेशेंट की भूख जो है वो बंद हो सकती है। तो 6 नंबर जो टोटल हैं, जो 6 तहारीक हैं असाबी उज़लाती से लेकर गुद्दी असाबी तक, 6 के 6 तहारीक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर मैदा और आंतों के अंदर पाए जाने वाले अमराज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग और ख़ुसूसन नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंशाल्लाह इन वीडियो क्लिप से बहुत फ़ायदा होगा। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। दुआ में मुझे याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।